हाय बैकबेंचर्स। एक्चुअली बहुत लेट हो चुका है। एग्ज़ाम तो आ ही गया ऑलमोस्ट, और सच बताओ तो मेरा भी एग्ज़ाम है, तो मैं वीडियो ला नहीं पाया। आई एम सॉरी। बट चलो, मोस्ट ऑफ वीडियो तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में अपलोड है। और दो वीडियो मेरे ख्याल से नहीं है, एक तो एक्सपेरिमेंट 13 और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाला RLC सीरीज़ का। तो चलो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी ये दो वीडियो अपलोड कर दूँ। फिर उसके बाद टाइम मिले तो एक शॉर्ट वीडियो बना दूँ, ताकि कैसे हर एक प्रैक्टिकल को कैसे अप्रोच करें उसका। ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज, और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करें। ओके। सच बताओ तो लैब में परफॉर्म करना और कैमरे के सामने इस वीडियो में परफॉर्म करना बहुत अलग होता है। लैब में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब सब तुम हो साथ में, तो इशू नहीं होता, मतलब उतना प्रॉब्लम नहीं होता। पर ये सेटअप बनाना, फिर से इसको रेडी करना, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, मतलब जो तुम में से अगर कोई वीडियोग्राफी कर रहे हो, या फिर यूट्यूब चैनल या फिर कुछ भी हो, मतलब जो वीडियोग्राफी करते हो उसको पता हो ये कितना झंझट है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का नया शो कि एक्सपेरिमेंट 13, जो बेसिकली ऑल्टरनेटर एंड जनरेटर के बेस पे है। यहाँ पे देखो, एक्चुअली इसका जो नाम है ना, एक्सपेरिमेंट 13 वाला, कि ट्रांसफॉर्मर, डीसी मशीन एंड एसी मशीन है। तो ट्रांसफॉर्मर वाला तो यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, पर डीसी मशीन एंड एसी मशीन के ऊपर हम कर रहे हैं। ओके। अब ये डीसी मशीन एसी मशीन, ये इसका पर्पस क्या है, मतलब हम ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं। और बेसिकली यहाँ पे डीसी मशीन के लिए हम मोटर यूज़ कर रहे हैं, एसी मशीन के लिए हमने ऑल्टरनेटर यूज़ करते हैं। अगर तुम इस फोटो को अगर देखोगे ना, लाइक देखो, ये थ्री फेज ऑल्टरनेटर है, देख रहे हैं? ये देखो, थ्री फेज ऑल्टरनेटर है। फिर अगर तुम इसको देखोगे, ये ऑल्टरनेटर है। फिर देखो, ये डीसी मोटर है, यहाँ पे लिखा है डीसी मोटर भी लिखा हुआ है। तो बेसिकली ना, ये डीसी मोटर है ना, बेसिकली जो है ये डीसी मोटर और एसी मोटर को, मतलब उसके बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं उसके एप्लीकेशन से हम वो इस प्रैक्टिकल के थ्रू सीखेंगे। प्रीवियस ये वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, बिकॉज इस वीडियो का पर्पस समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विदाउट पर्पस अगर हम इसको करेंगे ना, तो मतलब ज़्यादा इशू होगा। इशू मीन्स, विदाउट पर्पस करेंगे तो हमें प्रैक्टिकल तो कर लेंगे, पर मतलब हमें समझ में नहीं आएगा हम क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हम इस प्रैक्टिकल से क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव में देखो क्या लिखा है ऑब्जेक्टिव में, कि टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ एक्साइटेशन करंट एंड स्पीड ऑन द ओपन सर्किट आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन ऑल्टरनेटर टू ड्रॉ ओसीसी कर्व। एक तो ओसीसी कर्व बनाना है, ओपन सर्किट कर्व जो है वो बनाना है। कब बनाना है कि ऑल्टरनेटर स्पीड और इसके साथ मैच करके ये बनाना है। सेकेंड, टू डिटरमाइन इफेक्ट ऑफ एक्साइटेशन करंट एंड स्पीड ऑन शॉर्ट सर्किट करंट विथ ए आउटपुट टर्मिनल शॉर्टेड ऑन ए ऑल्टरनेटर टू ड्रॉ द शॉर्ट सर्किट कर्व, एससीसी। ये एससीसी कर्व बनाना है। तो ये जो दो कार्ब है, ये है क्या, और ये कब मतलब प्रोड्यूस होता है, इस कार्ब को कब दिखता है, और ये कार्ब कैसे जनरेट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सारे चीज़ जो जानने से पहले मैं ये एक एज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने वो सारे वीडियो देखा मेरा जो फंडामेंटल्स है, राइट। जो बेसिक फंडामेंटल्स बताया था ना, कि वो करेंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी वाला, और उसका जो उसका जो एपर ये उसका जो फिर जो था ना, कि डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट वाला, जो से जो वीडियोस है एक्चुअली, वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम वो देखे हो। ओके। तो उसके आगे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। देखो, और ये जो मैंने दिखा रहा हूँ, ये तो मेरा जो लैब में मेरे साथ जो थे उसको तो ये पता है ये है क्या एक्चुअली। ये फिर एक बता रहा हूँ, जो अदर्स ब्रांच है उसके लिए बता रहा हूँ, ऑलरेडी जो वीडियो देख चुका हूँ उसको भी ये पता होगा, कि ये तीन भाई है यूनिवर्स में जो हमेशा साथ में रहते हैं। ओके। ये तीन भाइयों की कहानी है। एक तो मैग्नेटिक फोर्स, एक है इलेक्ट्रिक फोर्स, और एक मैकेनिकल फोर्स। ये तीन मतलब हमेशा साथ में रहते हैं, और 390 डिग्री, मतलब तीनों थ्री एक्सिस में रहते हैं, एक्स वाई जी एक्सिस में तीनों साथ में रहते हैं ये हमेशा। तो इस तीनों भाई को खूबिया क्या है, कि अगर तुम कैसे भी दो भाई को अगर तुम मैनेज कर लोगे, तो तीसरा भाई है ना ऑटोमेटिक आ जाता है। ये इसका मतलब एक इसका क्या बोले इसको, इसका एक नेचर है। ये ऑटोमेटिक आते हैं, ये नेचुरली ये आते हैं ऑटोमेटिकली।
मैं तो ये भाई वाला स्टोरी सुनाता हूँ, एक्चुअल में होता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेट आता है वहाँ पे फोर्स आ जाता है। जैसे होता है ना कि एम्पायर का जो वो था स्विमिंग वाला, जो लेफ्ट साइड में मूव कर रहा था, वो वाला जो तुम वीडियो ये सॉरी वो वाला प्रैक्टिकल तुम किए थे 10th में या किसी लोअर क्लास में किए थे, जहाँ पे एक वायर था उसके पास में तुम मैग्नेट ला रहे हो तो वो मैग्नेट वो डिफ्लेक्ट हो रहा था। ये वाला वीडियो ये तुम याद कर सकते हो। ये मतलब 9th 10th में ये सारे प्रैक्टिकल्स या फिर ये सारे एग्जाम्पल्स दिया जाता है। और इसका जो बिगर एग्जाम्पल्स है जो निकोला टेस्ला ने जो बनाया था वो क्या है कि अगर तुम मतलब यहाँ पे तीन है कि एक मैकेनिकल फोर्स है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स है, एक मैग्नेट फोर्स है। तो क्या मैकेनिकल फोर्स और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, अगर ये दो को अगर हमने सप्लाई दिया इन केस ऑफ कैसे भी, तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा? ये है आज का ऑब्जेक्टिव कि हमें क्या करना है, ये मैग्नेटिक जो फोर्स है इसको देना है और ये जो मैकेनिकल फोर्स है इसको देना है। तो अगर ये दे देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना चाहिए। और निकोला टेस्ला ने ये सेम एक्सपेरिमेंट किया था और उसने क्या बनाया था, एसी करंट, जो अल्टरनेटिव होता है क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है इसीलिए। ओके, ये था आज का ऑब्जेक्टिव। अब अगर देखें कि हमें क्या मैग्नेटिक फोर्स चाहिए और ये मैकेनिकल फोर्स चाहिए, तो मैग्नेटिक फोर्स देने के लिए क्या चाहिए हमें? मैग्नेटिक फोर्स देने के लिए मान लो अगर हम देखें ना, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है एक्चुअली अगर लिखे तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये दो चीजों से आता है। एक तो मैग्नेट और दूसरा कैसे आएगा, मैकेनिकल। मैकेनिकल फोर्स और ये मैग्नेट फोर्स से आता है, जो ऑलरेडी हमने ये चीज तो देखा है ऑलरेडी, राइट। तीन एक्सिस में रहता है कि एक में इलेक्ट्रिसिटी रहता है, एक में मैग्नेटिक रहता है और एक में मैकेनिकल रहता है, जो फ्लेमिंग्स वाला जो रूल्स होता है ये हमने ऑलरेडी देख चुका है ऑलरेडी। ये डिफरेंट टाइम में डिफरेंट जगह पे हमने इसको देखा है, राइट। तो आज का जो मोटिव है, ये मोटिव बस यही है कि हमने इस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है बाय यूजिंग ये मैग्नेटिक और ये मैकेनिकल फोर्स। ओके, चलो। तो अगर हमने इस मैग्नेट को देखे, अगर ये मैग्नेट को देखे ना, तो मैग्नेट कितने टाइप होता है? एक तो आता है परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, और दूसरा क्या आता है, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेट आता है। ऑब्वियस, हम जानते हैं ये चीज। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, अगर हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट को अगर देखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट का और भी थोड़ा ये देख लेना, इलेक्ट्रोमैग्नेट का कि मान लो कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को अगर डिफाइन करें ना, तो इसके लिए क्या चाहिए? पहले तो वायर चाहिए बा कॉयल चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, करंट चाहिए। मतलब मान लो कि अगर ऐसा हुआ अगर ऐसा हुआ कि एक कॉयल है, इस कॉयल के थ्रू जब ये करंट पास होगा तभी यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, है ना। ये हम जानते हैं एक्चुअली। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के लिए क्या चाहिए, एक तो वायर चाहिए, एक करंट चाहिए। और इस करंट मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है और जो करंट है, इसके बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। क्योंकि जितना ज्यादा करंट यहाँ पे फ्लो करेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इतना तो क्लियर है पूरा, राइट। ये था एक बेसिक पर्पस था इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बना नॉर्मली जो होता है, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट से एक फिक्स टाइप ऑफ मतलब ये होता है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, राइट। तो परमानेंट मैग्नेट को हम ज्यादा अगर लार्ज अमाउंट ऑफ अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना हो तो लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए।
तो लार्ज अमाउंट मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए, तो लार्ज अमाउंट मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने के लिए ना लार्ज अमाउंट ऑफ कॉइल चाहिए या तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट चाहिए। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में मतलब एडवांटेज क्या है कि इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो परमानेंट मैग्नेट में अवेलेबल नहीं है। तो ये था परमानेंट मैग्नेट वाला पार्ट। मतलब ये जो मैग्नेट वाला जो पार्ट था ना, ये मैग्नेट वाला पार्ट हमने कवर कर लिया। अब इस मैग्नेट और मैकेनिकल फोर्स से क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, ये इस मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या रहता है, इलेक्ट्रिसिटी दोनों का डायरेक्ट रिलेशन रहता है। कि देखो और एक चीज यहाँ पे समझने का जरूरत है। मान लो ये दो मैग्नेटिक पोल है, तो इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में मान लो यहाँ पे ही दिखाता हूँ, चलो देखो ये मैग्नेटिक पोल है। ओके, यहाँ पे मान लो कि नॉर्थ है, यहाँ पे मान लो कि साउथ है, यहाँ पे साउथ है। तो इसके बीच में जो जाएगा ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन जा रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन जा रहा है। ओके, तो जितना ज्यादा ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन जाएगा। अब मान लो यहाँ पे और एक कॉइल डाल दिया हमने, यहाँ पे एक ऐसा कॉइल डाल दिया हमने, यहाँ पे एक कॉइल डाल दिया जो घूम रहा है। तो मतलब ये कैसा हो रहा है, ये स्पिन हो रहा है, ये स्पिन हो रहा है। अब मान लो ये मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब पोल है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन जा रहा है। जब इस पोजीशन में रहेगा तो मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स काट होगा। दैट मीन इस कॉइल में मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स काट होगा। दैट मीन इस कॉइल में मिनिमम वोल्टेज इंड्यूस होगा, या फिर मिनिमम क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स काट होगा। जितना टाइम के साथ ये जितना घूमेगा ऐसे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन काट होना ये और भी इंक्रीज कर जाएगा। तो इस पोजीशन में मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स काट होगा, और धीरे 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 इस पोजीशन में क्या हो जाएगा, फिर से मिनिमम हो जाएगा। फिर से इस पोजीशन में क्या होगा, नेगेटिव मैक्सिमम हो जाएगा। फिर से 360 में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दैट मीन ये जो कॉयल है, ये कॉयल जितना घूमेगा 0 से 360 में, तो वहां पे क्या होगा, पहले तो धीरे 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 मैक्सिमम जाएगा, फिर धीरे धीरे जीरो आ जाएगा, फिर धीरे धीरे नेगेटिव में मैक्सिमम जाएगा, फिर धीरे धीरे पॉजिटिव आ जाएगा। और ये जो कर्व दिख रहा है ये कैसा है, साइनसोइडल है, साइन कर्व है। और इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही जनरेट होता है, जो वोल्टेज है ना, ईएमएफ जनरेट होता है ना, यही होता है एक्चुअली। कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन जितना टाइम के साथ चेंज हो रहा है, उस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या जनरेट करते हैं, ईएमएफ जनरेट करते हैं। ये हमें सब पढ़ा है एक्चुअली, ये सबको पता है। और ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, क्या ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे कहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, इस कॉइल में प्रोड्यूस कर रहा है। दैट मीन एक चीज यहाँ पे नोटिस करने का जरूरत है यहाँ पे, कि यहाँ पे दो चीज है। ये जो मैग्नेट हम दिख रहा है एक्चुअली, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। दैट मीन यहाँ पे इलेक्ट्रो कॉइल होगा, यहाँ पे कॉइल होगा, राइट। और यहाँ पे भी एक कॉइल होगा, यहाँ पे भी कॉइल होगा। तो यहाँ पे दो कॉइल हमें दिख रहा है, एक कॉइल जो मैग्नेट बना रहा है, और एक कॉइल जो करंट और ईएमएफ जनरेट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो दो कॉइल है, इस दो कॉइल को हम जानते पर फिर भी नहीं जानते। मैं एक चीज तो हमेशा बोलता हूँ ना तुम्हें, कि तुम्हें सब पता है, तुम्हें जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सब कुछ पता है, पर तुम्हें नहीं पता है कि ये तुम्हें पता है। और यही है, देखो, जो कॉइल मैग्नेट बना रहा है, जो कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए क्या चाहिए, एक कॉइल चाहिए और एक करंट चाहिए। तो इस कॉइल में करंट आएगा तो ये मैग्नेट बनेगा, मैग्नेट बनेगा तो ये और भी जितना ज्यादा करंट आएगा तो ज्यादा मैग्नेट बनेगा। तो एक कॉइल जितना ज्यादा मैग्नेट बनेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, उतना ज्यादा फील्ड कवर करेगा। तो ये जो कॉइल है, जो कॉइल एक्चुअल में मैग्नेट बना रहा है, इस कॉइल को मशीन के अंदर हम जानते फील्ड कॉइल के नाम से।
देखो ऑलरेडी तुमने पढ़ा होगा। और जो करंट इस कॉइल के थ्रू आ रहा था, राइट, जो करंट आके उस कॉइल को मैग्नेट बना रहा था, दैट मीन फील्ड के अंदर जो करंट आ रहा था मैग्नेट बनाने के लिए, उस करंट को क्या बोलते हैं? फील्ड करंट। और इसी फील्ड करंट को जो तुम जानते हो पर फिर भी नहीं जानते हो, इसको क्या बोलते? आई एफ, जो फील्ड करंट है। क्लियर? और एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाला है कि वो है कि एक कॉइल बच गया, जो कॉइल इस मैग्नेटिक फ्लक्स को काट करके टाइम के साथ रोटेट हो रहा है और वहां पर ईएमएफ को इंड्यूस कर रहा है, या फिर वोल्टेज जनरेट कर रहा है, या फिर करंट प्रोड्यूस कर रहा है। उस कॉइल का एक नाम है, जिसको तुम किस नाम से जानते हो? बोलो, बताओ। हाँ, किसे बोलते हैं? आर्मेचर। आर्मेचर कॉइल। और इस कॉइल में जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, या जो करंट प्रोड्यूस होगा, इसको क्या बोलते हैं? आई एम बोलते हैं, आर्मेचर करंट। ओके। तो ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया कि यहाँ पे क्या हो रहा था। चलो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे एक मैग्नेट बन रहा था, एक मैग्नेट बन रहा था, जो एक कॉइल था, एक कॉइल था, जिस कॉइल का नाम क्या है? फील्ड कॉइल है। और एक यहाँ पे कॉइल है, और एक कॉइल है यहाँ पे, जो इस मैग्नेटिक फ्लक्स को काट करके करंट को प्रोड्यूस कर रहा था। और तो इस कॉइल का नाम क्या है? ये फील्ड कॉइल है, और ये आर्मेचर कॉइल है। ओके। तो इस कॉइल के थ्रू जो करंट आ रहा है, उस करंट को हम क्या बोल रहे हैं? आई एफ, फील्ड करंट। और इस वोल्टेज जो इंड्यूस हो रहा है, वी एम, जो आर्मेचर वोल्टेज है, और ई एम एफ है, जो ई एम एफ है, इस वोल्टेज को क्या बोलते हो? ओपन सर्किट वोल्टेज, ओसीसी वोल्टेज। या फिर इस कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो होगा, मतलब करंट प्रोड्यूस होने के बाद, क्योंकि हमें क्या पता है, देखो ये मैग्नेट है, ए मैकेनिकल है, एनर्जी है, तो ये क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। तो मैग्नेट तो हमें दे दिया, इस आई एफ बना, फील्ड करंट बढ़ा के इसको मैग्नेट बना दिया। इसको एक मैकेनिकल फोर्स दे रहा हूं ताकि ये रोटेट करे, तो मैकेनिकल भी दे दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियस बनना था। इसको अगर शॉर्ट सर्किट कर देंगे या लोड लगा देंगे तो करंट भी फ्लो होगा, जिस करंट आई एम बोल रहे हैं। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, देखो मजा की बात क्या है यहाँ पे। देखो ये जो पूरा सिस्टम है ना, इसको देखो एक बार। जो आई एफ है, मतलब ये जो फील्ड करंट है, ये जितना ज्यादा बढ़ाएंगे फील्ड करंट को, उतना ज्यादा क्या होगा? यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगा। तो यहाँ पे जितना सारा मैग्नेट है, जितना सारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, उतना ज्यादा चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन आर्मेचर, मतलब इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज है वो ज्यादा होगा। दैट मीन उतना ज्यादा वोल्टेज या ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो आई एफ जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, तो ईएमएफ इन आर्मेचर क्या होगा? ज्यादा होगा, ऑब्वियस। या फिर यहां से डायरेक्टली हम बोल सकते हैं, आई एफ जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, ये ओपन सर्किट में वोल्टेज रहेगा, ओपन सर्किट ओसी में वोल्टेज रहेगा।
और अगर इसको शॉर्ट कर दे, इसको अगर शॉर्ट कर दे या फिर लोड लगा दे, कुछ भी लगा दे तो करंट आएगा। तो ये जो आर्मेचर करंट है ना, आई ए, एक्चुअली ये दोनों इक्वल है या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। और जो कर्व बनेगा ना इस आई एफ के साथ, ये जो दिख रहा है ना, ये जो आई एफ के साथ जो फील्ड करंट है, जितना ज़्यादा करंट यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे और जितना ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे जेनरेट होगा या फिर आर्मेचर करंट जनरेट होगा, ये दो जो ये रहेगा ना, कार्व लाएगा ना, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होना चाहिए और ऑब्वियस होता भी है। ओके, चलो, ये आज का जो ऑब्जेक्टिव है ये यही था। और देखो ये जो मैकेनिकल फोर्स है ना, इस मैकेनिकल फोर्स नेचुरली क्या होता है, बहुत सारा जगह से मिलता है। बहुत सारा जगह मतलब नेचर में जो पावर स्टेशन है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, वहाँ पे हाइड्रोइलेक्ट्रिक है, वहाँ पे थर्मल है, न्यूक्लियर है, एयर है, या फिर सी वेव है, जियोथर्मल है। ऐसे बहुत सारा मैकेनिकल फोर्स है जो नेचर से, जो नेचुरल फोर्स है उसको मैकेनिकली यूज करते इस आर्मेचर कॉइल जो है, इस कॉइल को रोटेट कराने के लिए। किसके बीच में रोटेट कराएगा, ये देखो, दो जो कॉइल है, जो मैग्नेट बनाने के लिए जो फील्ड यूज होगा, फील्ड कॉइल है जो है, उसके बीच में आर्मेचर को रोटेट करने के लिए वो मैकेनिकल फोर्स यूज होगा। पर हमारे लैब में थोड़ी न्यूक्लियर है, हम तो उतना गरीब है, उतना अमीर तो है ही नहीं कि न्यूक्लियर यूज करे, या थर्मल ना यूज कर सकते, ना एयर यूज कर सकते, या फिर हाथ से नहीं घुमा सकते। तो उस आर्मेचर कॉइल को घुमाने के लिए हमने क्या यूज किया, एक मोटर यूज किया जो डीसी मोटर के नाम पे जानते हैं। और डीसी मोटर देखते हैं कैसे, ये देखो, ये डीसी मोटर है और यहाँ पे देखो, ये देखो, देख लिया, ये देखो, जहाँ पे क्या हो रहा है, कपलिंग हो रहा है, ये डीसी मोटर है और ये आर्मेचर का शाफ्ट है, दोनों कपलिंग है। तो कपलिंग के थ्रू क्या हो रहा है कि कपलिंग के थ्रू ये मोटर को ना, मतलब डीसी मोटर जितना घूमेगा आर्मेचर को उतना ही घुमाएगा। हमें क्या मतलब है कि कौन घुमा रहा है, हमें मैकेनिकल फोर्स चाहिए, हमने एक ये लगा दिया, मोटर लगा दिया, डीसी मोटर लगा दिया, खेल खत्म। तो हमें क्या मिलेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। और हमें वही इलेक्ट्रिसिटी देखना है कि कितना करंट दे रहा है इस फील्ड में और कितना हमें आर्मेचर का करंट मिलेगा, ये देखना है। और एक चीज नोटिस करने वाला है, ये जो मैग्नेट बनाने वाला जो करंट है ना, ये करंट हमेशा क्या होगा, डीसी करंट होगा। क्यों डीसी होगा, सोचो। अगर एसी देंगे तो प्रॉब्लम क्या है, हमारा मर्जी, हम कुछ भी दे, क्या फर्क पड़ता है बॉस। क्या फर्क पड़ रहा है कि देखो, अगर एसी देंगे तो उसका जो पोल है वो अल्टर चेंज करेगा, अल्टर चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये भी अल्टर चेंज करेगा। मैग्नेटिक जो फ्लक्स है ये भी अल्टर चेंज करेगा। तो ऑल्टर, एक स्टेबल मैग्नेटिक फ्लक्स हमें नहीं मिलेगा, एक स्टेबल मैग्नेटिक जो फील्ड है वो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमने क्या करते हैं, जो फील्ड करंट है वो ऑलवेज डीसी यूज करते हैं, जिसको एक्साइटेशन करंट भी बोलते हैं। ये जो फील्ड करंट है ना, इसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन करंट भी बोल देते हैं कभी कभी। ये देखो, ये जो फील्ड करंट ना, इसको एक्साइटेशन करंट भी बोल देते हैं। और ये जो टोटल फील्ड है, एक फील्ड है, एक दो फील्ड है एक्चुअली, ये जो करंट है ना वो ऑलवेज डीसी यूज होता है। ओके, चलो। और यहाँ पे जो आर्मेचर करंट जो प्रोड्यूस होगा वो तो ऑल्टा चेंज होगा। अभी अभी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये देखो, ये क्या आ रहा है, ये एसी आ रहा है ना। तो ऑलवेज क्या होता है, ये ऑलवेज आर्मेचर करंट एसी में प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पे जो हम जो यूज कर रहे हैं, मतलब जो ऑल्टरनेटर यूज कर रहे हैं, वो क्या है, सिंक्रो, सिंक्रो ऑल्टरनेटर यूज कर रहे हैं या सिंक्रोनस मशीन यूज कर रहे हैं, जो ऑलवेज आर वाई बी तीन फेज में रहता है। तो इसका जो आउटपुट आएगा तीन फेज में रहेगा। ओके, मतलब ये एक थ्री फेज करंट बना रहे हैं हम बेसिकली। क्लियर है पूरा चीज, चलो। तो अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, डीसी चाहिए। यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, एसी प्रोड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे डीसी चाहिए हमें। तो डीसी सप्लाई देने के लिए ऐसा कौन सा चीज है जो अपने घर में जो एसी सप्लाई उसको डीसी में कन्वर्ट करे, बताओ जल्दी, याद करो, क्या बोलोगे, कन्वर्टर, ऑब्वियस। कन्वर्टर का नाम क्या है,
डीसी कन्वर्टर, ऑब्वियस डीसी कन्वर्टर ही बोलते हैं इसको, जो एसी टू डीसी में कन्वर्ट करते। और वो देखते कैसा है, सॉरी एक स्क्रीनशॉट लिया मैंने, पर वो देखने में ऐसा होता है, जो कॉर्नर में लगा हुआ होता है वो तुमने देखा भी हो। देखो ये डीसी पावर सप्लाई है, बेसिकली ये एक डीसी मतलब कन्वर्टर है, जो एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करेगा। ओके, इसका ऑपरेटिंग में आ रहा हूँ मैं, जब वन बाय वन करेंगे तो ऑपरेटिंग में आएंगे। तो बेसिकली पहले सुन लो, तो ये डीसी सप्लाई में पहले कन्वर्ट कर लिया, फिर ये फील्ड करंट को डीसी सप्लाई दे दिया, और जो मोटर इसको घुमाएगा उसको भी डीसी चाहिए, तो दोनों को डीसी दे दिया। तो डीसी देने से क्या होगा, ये घूमेगा, और यहाँ पे जो डीसी मैग्नेटिक फ्लक्स या स्टेबल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, उस स्टेबल मैग्नेटिक फ्लक्स को ये क्या करेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से कट करेगा। जितना ज्यादा कट करेगा उतना ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक ईएमएफ, सॉरी ईएमएफ इंड्यूस होगा, कहाँ पे, इस आर्मेचर कॉइल में। क्लियर, ये आर्मेचर कॉइल में इंड्यूस होगा। इतना तो स्टोरी क्लियर है, पक्का। चलो, अब इशू है कि मान लो कि यहाँ पे इस फील्ड करंट को, एक केस है कि जो आई एफ है इसको जीरो कर दिया, हमने कोई करंट दिया ही नहीं, तो क्या यहाँ पे मैग्नेट प्रोड्यूस होगा, नहीं ना। अगर मैग्नेट प्रोड्यूस नहीं हुआ तो क्या, ये खामोखा ऐसे ही घूमेगा, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, नहीं। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स ही नहीं है, ये ऐसे हवा में घूम के क्या ही कटेगा, कुछ नहीं कट पाएगा ना। तो इन दैट कंडीशन क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो जब आई एफ जीरो होगा, तो ये भी इशू है कि वी आर्मेचर जो है, एक्चुअली ओ वी जीरो होना चाहिए, या फिर आई आर्मेचर जो है, मतलब इस यहाँ पे जो वोल्टेज और करंट जो है ना, ये दो भी जीरो होना चाहिए। पर इन प्रैक्टिकल अगर हम देखें, प्रैक्टिकल कंडीशन में देखें, तो वहां पे जीरो नहीं होता है। आई एफ जब जीरो होता है ना, आई एफ जब जीरो होता है, इन दैट केस जो वी आता है वो 19 वोल्ट के आसपास आता है, और जो करंट आता है वो 0.5 एम्पियर के पास आता है। ये प्रैक्टिकल, ये तुम्हारे नोटबुक में ही है, इसका जो रीडिंग है ना वो पेज एक बार देख लेना अपने लैब फाइल में। क्लियर, ये चीज ये आता है। लेकिन क्वेश्चन ये क्यों आ रहा है, ये जो यहाँ पे आइडियल केस में ये आना चाहिए था, पर प्रैक्टिकल अगर देखे तो ये आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है मतलब, बिकॉज ऑफ क्या, क्या बोलते हैं उसको, कुछ याद है, बिकॉज ऑफ रेसिड्यूअल वोल्टेज या रेसिड्यूअल करंट। अब ये जो वर्ड है रेसिड्यूअल, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता इसका स्पेलिंग क्या है, रेसिड्यूअल वट एवर, वो स्पेलिंग देख लेना एक बार, मेरा बहुत गलत होता है स्पेलिंग, हम अंग्रेज नहीं बना कभी, तो चलो मजाक में। और ऐसे भी कभी इंग्लिश मीडियम तो जा नहीं पाए, तो अपना जो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड है, तुम सही कर देना मुझे, जो भी गलत मैं लिखूंगा स्पेलिंग। चलो ओके, चलो। ये जो रेसिडुअल का जो मतलब कॉन्सेप्ट है वो है क्या एक्चुअली, देखो ये जो मटेरियल है ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, और मैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टीज क्या है, मैग्नेटाइज को स्टोर करना। याद है ऐसा चीज कभी देखा था, याद है ऐसा कुछ चीज कभी देखा था, जिसको क्या बोलते थे, हिस्टो हिस्टेरिसिस कर्व। ये तुमने बहुत किया होगा आई थिंक इसको, कि ये मैग्नेटिक मटेरियल को जीरो से स्टार्ट करते पर फिनिश यहाँ पे करते, राइट। ये हमने देखा था हिस्टेरिसिस कर्व। तो मान लो जब ये जो मशीन है ये तो वर्जिन है नहीं, वर्जिन मतलब, हाँ वही, तुम जानते हो वर्जिन मतलब जो फ्रेश है, इसका गलत मीनिंग मत लेना, पर एक्चुअली है ही उसका मतलब यही, कि अगर मशीन्स को तुम फर्स्ट टाइम मार्केट से लाया और परफॉर्म कर रहे हो, तो इन दैट केस कोई मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें स्टोर होगा ही नहीं।
पर अगर एक बार तुमने रन कर दिया उसके बाद अगर तुम ऑफ भी कर दोगे ना, तो ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है, ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है, इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म तो स्टोर होता ही है। और अपने लैब में तो इतने बार करते हैं, इतने सारे बार, इतने मल्टीपल टाइम करते हैं, हर कोई बैच आ रहा है कर रहा है। तो अगर इतने सारे मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, दैट मीन उसके अंदर अच्छा खासा मैग्नेटिज्म स्टोर होता है। तो जब ये आई एफ जो करंट है इसको जीरो भी कर दिया ना, तब भी इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रीवियस वाला एक्सपेरिमेंट का मैग्नेटिज्म उसके अंदर स्टोर होता है। इन दैट केस ये जब घूमेगा ना हवा में, तो फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ एक मिनिमल मैग्नेटिज्म या मिनिमल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है यहाँ पे इस हवा में। तो अगर उसको भी ये काट करे ना, तो प्रैक्टिकली ये वैल्यू हमें देखने को मिलता है कि ओपन सर्किट वोल्टेज में, मतलब यहाँ पे जब टर्मिनल में कुछ लोड लगा ही नहीं या शॉर्ट किया नहीं, तो वोल्टेज में 9 वोल्ट टू 20 वोल्ट 21 वोल्ट इसके आसपास आता है। और ये जो करंट आता है ना, ये 0.49 टू 0.51504 ऐसे कुछ आता है। इसका जो करंट आता है ये तुम लैब में देखा होगा, इसके आसपास आता है। मतलब डिफरेंट आता है, ये डिफरेंट बैच में आता, डिफरेंट में अलग अलग आया होगा। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, मतलब उस टाइम पे जो बैच उस टाइम परफॉर्म कर रहा था, उस टाइम पे जितना मैग्नेटिज्म था उसके बेसिस पे उसका रीडिंग आया। ये मतलब ऐसे मत लड़ लेना ना कि सर आपने तो ये बोला मेरा तो ये आया था, ऐसा नहीं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है ये रेसिडुअल वोल्टेज का, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है, मतलब वाइवा हो या इंटरव्यू हो, या फिर इसमें क्वेश्चंस भी आता है कि ये कॉन्सेप्ट वाला कि रेसिडुअल के होता है क्या है। ओके, तो ये पूरा स्टोरी क्लियर हो गया। मैं अगर फिर से बताऊं, तो एक करंट है, मतलब फिर से अगर स्टोरी को मैंने रिकैप करूं, तो बस शॉर्ट में 1 मिनट में, कि टेस्ला ने क्या बोला था। जो तीन भाई का स्टोरी है जो फ्लेमिंग ने बताया था, एक था इलेक्ट्रिक जिसको बनाने के लिए हमें मैग्नेट चाहिए, और मैकेनिकल चाहिए। मैकेनिकल के लिए हमने मोटर यूज किया जो डीसी है, और इस मैग्नेट के लिए हमने क्या यूज किया, सॉरी 1 मिनट रुको जरा। इस मैग्नेट के लिए हमने क्या यूज किया कि कॉयल और डीसी करंट यूज किया। और ये जो डीसी है, ये जो डीसी है, ये डीसी, इस डीसी को बनाने के लिए हमने क्या यूज किया, बताओ। इस डीसी को बनाने के लिए हमने कन्वर्टर यूज किया, कन्वर्टर यूज किया जो डीसी टू, सॉरी, एसी टू डीसी कन्वर्टर है। क्लियर है चीज। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी बोलो। हाँ ऑब्वियस, एक कॉइल में मिलेगा, एक कॉइल में मिलेगा। और इसको और थोड़ा स्केलाइज करे, इसको थोड़ा स्केलाइज करे, तो क्या होगा, क्या दिखेगा तुम्हें। ये जो सर्किट है, सॉरी, ये जो कॉइल है, इस कॉइल का नाम क्या है, जिसके अंदर डीसी करंट दे रहा है ना, इस डीसी करंट को बोलते हैं आई एफ, और इसको कॉइल को क्या बोलते हैं, फील्ड। और ये जो कॉइल है इसको बोलते हैं आर्मेचर कॉइल। हाँ वही आर्मेचर जो तुम मशीन में पढ़े हो ना अपने थ्योरी में, वही आर्मेचर है ये। और इस कॉइल में जो वोल्टेज इंड्यूस होगा, ओपन सर्किट वोल्टेज, ये ईएमएफ, ईएमएफ वोल्टेज, और इस कॉइल में एक करंट प्रोड्यूस होगा जो आर्मेचर करंट होगा। और शॉर्ट में देखे, मतलब हम इनपुट ये दे रहा है, इनपुट क्या दे रहा था हमने, इनपुट दे रहा था ये वाला इनपुट दे रहा था, ये पूरा इनपुट हम दे रहा था, ये पूरा इनपुट हम दे रहा था। और आउटपुट में हमें ये मिला है, आउटपुट में, ओके, ये आउटपुट मिला है हमें। क्लियर है चीज, पक्का। चलो, और क्या है, ये ईएमएफ जो है ना, ये ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट में मिलता है। ऑब्वियस, ये ओपन रहेगा तभी ये वोल्टेज मिलेगा, और शॉर्ट रहेगा तभी ये करंट मिलेगा। क्लियर। ये शॉर्ट क्यों करते हैं, बिकॉज अगर कोई भी लोड लगाए इस करंट को मेजर करने के लिए, तो उस लोड का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये शॉर्ट करते हैं। और ये कितना शॉर्ट करते हैं, ओपन सर्किट को कितना करते हैं,
ये 150%, मतलब उसका रेटेड से, और शॉर्ट के लिए 125% रेटेड के हम करते हैं। और इसको और थोड़ा देखें ना, तो इसका क्या रहता है, इसका अगर जो कैलकुलेशन में आते हैं ना, तो वोल्टेज रहता है। चलो इसका वोल्टेज भी दिखा देते हैं एक बार। देखो इसका वोल्टेज देखो, ये अल्टरनेटर वोल्टेज कितना है, ये 350 वोल्ट आउटपुट है। 350 वोल्ट का 120% कितना आता है, वही 150% कितना आता है, 320 वोल्ट का 150% आता है कि 437 वोल्ट तक ये मैक्सिमम जाएगा। और इसका करंट देख लो, इसका करंट कितना है, 1.6 एम्पियर है। तो 1.6 एम्पियर का जो आता है आएगा, 1.6 एम्पियर का 120% आएगा कि यहाँ से ये आएगा 437 वोल्ट तक, और यहाँ से आएगा 2.4 एम्पियर तक। तो जो प्रैक्टिकल हम करेंगे, जो प्रैक्टिकल हम देखेंगे या फिर जो करेंगे प्रैक्टिकल, उस प्रैक्टिकल में हमें ये नोटिस करना है कि ये हम रीडिंग अप टू 437 वोल्ट तक लेंगे, और करंट जो होगा ना वो अप टू 2.4 एम्पियर तक हम मैक्सिमम ले सकते हैं। ओके, इतना क्लियर है। अब चलो स्टोरी पे, मतलब जो थ्योरी है ऑलमोस्ट कवर है। ओके, चलो अब तुम्हें इंट्रोड्यूस कराता हूँ जो प्रैक्टिकल अपने लैब में जो सेटअप है उसके साथ हमने थोड़ा इंट्रोड्यूस करता हूँ। ओके, चलो धीरे धीरे देखो। पहला जो चीज है ये है डीसी पावर सप्लाई। ओके, इसके साथ हमने अगर एक सर्किट डायग्राम देखे इसका, कि इसका अगर कुछ सर्किट डायग्राम देखे कि एक तो एक डीसी आएगा। ओके, एक तो डीसी सप्लाई आएगा। डीसी सप्लाई कहाँ जाएगा, एक तो जाएगा डीसी मोटर में, और कहाँ जाएगा कि फील्ड ऑफ आर्मेचर, सॉरी 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 सॉरी, फील्ड ऑफ ऑल्टरनेटर, ऑल्टरनेटर में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट बनाना है इसे और डीसी मोटर को घुमाना है, तो डीसी करंट यहाँ पे जाएगा। अब वो डीसी कहाँ से मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा डीसी से। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसके ऊपर एक स्विच रहेगा, स्विच को ऑन करेंगे। फिर ये जो मेन स्विच है, मेन स्विच को ऑन करेंगे। फॉर इस जो वोल्टेज है ना, इसको घुमा के कहाँ तक ले जाएंगे, 220 वोल्ट तक ले जाएंगे। क्योंकि डीसी मोटर कहाँ है, ये देखो, इसका जो वोल्ट है 230, डीसी, ये डीसी मोटर है, डीसी मोटर का वोल्ट कितना है, 230 वोल्ट है। ओके, इसका जो वोल्ट है 230 वोल्ट है, तो हम 220 तक ऐसे ले जाएंगे उसको। ओके, चलो तो इसको घुमा घुमा के हम इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और कितना ले जाएंगे डीसी से, डीसी जो अल्टरनेटर है इसका वोल्ट 220 वोल्ट तक ले जाएंगे डीसी को। ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में तुम क्या देखोगे कि सेकेंड स्टेप में तुम्हारे पास ऐसा जो पैनल है, ये जो पैनल है, ये पैनल आएगा तुम्हारे पास। इस पैनल को अगर तुम थोड़ा बहुत अगर ये करोगे ना, थोड़ा बहुत करोगे, तो देखो यहाँ पे बहुत सारा मतलब ये चीज़ है, मतलब मीटर है, इंस्ट्रूमेंटेशन। मैंने वो याद है फंडामेंटल के बाद बताया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है, और डिफरेंट टाइप ऑफ में 5 टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट बताया था। ये वही है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। देखो हर कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर ही कर रहा है, राइट। ये देखो, ये वोल्ट मीटर है, ये एम मीटर है, वोल्ट मीटर, एम मीटर, ये वोल्ट मीटर, एम मीटर, वोल्ट मीटर, एम मीटर। और ये एक है कि सप्लाई नॉब, जिसको हम मैनिपुलेट करके, मतलब ये मैनिपुलेट करके ये बनाएंगे, क्या बोले उसको, इसका जो फील्ड करंट है उसको वैरी करेंगे। और एक आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर है, या फिर तुम बोल सकते टेकोमीटर भी बोलते हैं इसको। और यहाँ पे एक पावर स्विच ऑन है सेफ्टी के लिए। और एक स्टार्टर है, डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक स्टार्टर है। अगर डीसी मोटर को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाओ, अगर इसको स्टार्ट करेंगे तो ये घूमेगा, ये घूमेगा तो ऑल्टरनेटर का फील्ड भी घूमेगा, जो आर्मेचर है जो फील्ड के बीच में, मतलब यहाँ पे जो देखा था ना हमने कि ये यहाँ पे देखो, इस फील्ड के अगर इसको मोटर के साथ, ये मोटर के साथ कनेक्ट है ऑलरेडी, राइट। तो अगर ये मोटर के साथ कनेक्ट है, इसको रिमूव कर रहा हूँ मैं। अगर ये मोटर के साथ कनेक्ट है, देखो ये मोटर के साथ,
मोटर के साथ कनेक्ट है, ये मोटर के साथ कनेक्ट है। अगर ये मोटर डीसी मोटर है, डीसी मोटर घूमेगा तो ये ऑल्टरनेटर भी, आर्मेचर भी घूमेगा, ये आर्मेचर है, आर्मेचर घूमेगा। आर्मेचर घूमेगा किसके बीच में, देखो ये फील्ड के बीच में घूमेगा। ओके, तो ये वो वाला सीन है कि यहाँ पे कनेक्टेड है। और यहाँ पे देखो अगर घूम रहा है, अगर डीसी सप्लाई दे रहा है, तो यहाँ पे देखो अगर इसको जूम करेंगे ना, तो जूम करने से क्या दिखेगा तुम्हें, देखो मैं जूम अगर देखता हूँ मैं, जूम हो रहा है कि नहीं, हाँ हो रहा है। देखो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे देखो डीसी पावर सप्लाई वोल्टेज है, मतलब जो वोल्टेज यहाँ से मिल रहा है हमें, जो वोल्टेज हमें यहाँ से मिल रहा है, मतलब यहाँ से जो वोल्टेज मिल रहा है हमें, वही वोल्टेज कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। यहाँ पे जो करंट दिख रहा है हमें, वही करंट कहाँ दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। और एक प्राइम मूवर आर्मेचर वोल्टेज, प्राइम मूवर आर्मेचर करंट। प्राइम मूवर मतलब कौन है, यहाँ पे मूव कौन करा रहा है, डीसी, जो मोटर है वही करा रहा है। तो उस मोटर का भी क्या रहेगा, आर्मेचर और क्या रहेगा, फील्ड रहेगा, उसको भी घुमाना है। तो उसका जो वोल्टेज और करंट है वो दिखाने के लिए यहाँ पे 2 मीटर दिया हुआ है, एनालॉग मीटर दिया है। और डीसी मोटर जो कपलिंग है, उस कपलिंग का जो स्पीड है वो यहाँ पे आरपीएम में दिखेगा। ओके, ये था बेसिक जो इंट्रोडक्शन। और यहाँ पे क्या है, स्टार्टर है जो डीसी मोटर, इसको धीरे धीरे अगर यहाँ से इधर खींचेंगे तो क्या स्टार्ट होगा कि डीसी मोटर, ये जो मोटर है ना, ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, नाउ क्वेश्चन है कि यहाँ पे तीन जो आउटपुट है, आर वाई बी, यहाँ पे तीन आउटपुट भी है। देखो एक मिनट रुको जरा, दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे तीन आउटपुट भी है, ये देखो, ये आर है, और कौन सी कलर यहाँ पे जाचेगा, वाइट वाला, चलो। ये आर है, ये वाई है, ये बी है। ओके, और यहाँ पे देखो कि एक नॉब भी है, जो क्या करेगा, इस नॉब का काम क्या है, इस नॉब का काम है कि फील्ड करंट को बढ़ाना, वो मैं आता हूँ उस बाद में। तो ये आर वाई बी तीन है, दैट मीन ये तीन क्या है, आउटपुट है। और यहाँ पे एक न्यूट्रल भी है, चार है एक्चुअली, बेसिकली ये चार है जो आर वाई बी, क्योंकि बताया मैंने कि सिंक्रोनस ऑलवेज थ्री फेज होता है, सिंक्रोनस ये ऑलरेडी बताया। तो इसका जो आउटपुट आएगा ये आर वाई बी तीनों में आएगा। ओके, इतना क्लियर है, चलो। अगर इतना क्लियर है तो आगे हम देखें, इतना क्लियर है तो आगे देखते। एक मिनट देखो, मेरा वीडियो शायद ऑफ हो गया है, मैं एक बार चेक करके फिर आता हूँ। ओके, चलो। सेकेंड थिंग क्या है कि यहाँ पे देखो आर वाई बी मिल गया, ये आर वाई बी, ये तीन आउटपुट है। ये तीन आउटपुट किसका आउटपुट है, मैंने बताया था ना कि इसका क्या बोले उसको, ये देखो, ये जो आउटपुट है, ये जो वोल्टेज है, ये जो यहाँ पे जो वोल्टेज आउटपुट होएगा ना, कि आर्मेचर से जो वोल्टेज आउटपुट आएगा, कि यहाँ से जो आउटपुट आएगा, जो ईएमएफ आएगा, वो तीन इसमें आएगा, आर वाई बी में आएगा। और इसके बीच में जो करंट आएगा वो भी शॉर्ट सर्किट के बीच में आएगा। हमें क्या मेजर करने, इसके बीच में वोल्टेज, एक वोल्ट मीटर लगा देंगे तो एक इसके बीच में वोल्टेज मेजर हो जाएगा। हमें बस वही करना है, इसके बीच में कितना वोल्टेज आ रहा है बस वो देखना है। और क्या देखना है, ये जो आई एफ है एक्चुअली फील्ड करंट, इसको इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, ये देखो, ये जो कहाँ गए वो, ये देखो, यहाँ पे जो दिख रहा है ना एक, मतलब क्या बोलते उसको, वैरिएक जो है, उस वैरिएक के थ्रू हम क्या करेंगे, फील्ड करंट को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। अगर यहाँ पे फील्ड करंट को इंक्रीज और डिक्रीज किया तो इस आर और
वाई के बीच में जो वोल्ट मीटर आएगा, जो हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, देखो ये वोल्ट मीटर है ना, इस वोल्ट मीटर पे कनेक्ट करेंगे। वोल्ट मीटर पे कनेक्ट करने से क्या कैसे दिखेगा पता है? वोल्ट मीटर, चलो पहले थ्योरी बताता हूँ कि इस वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे तो ये जितना बढ़ाएंगे, आई एफ जितना बढ़ाएंगे उतना मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, उतना मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो आउटपुट, ओपन सर्किट आउटपुट वोल्टेज जो है ये वोल्ट उतना ही बढ़ेगा। और वो वोल्ट कहाँ दिखेगा? इस वोल्ट मीटर में दिखेंगे उतना ज्यादा। तो यहाँ पे सब जीरो जीरो रहेगा और ये वोल्टेज कहाँ दिखेगा? फील्ड करंट का वोल्टेज, नहीं ये तो करंट वाला है। हाँ, इस फील्ड करंट जो है ना, आई एफ जो है ना, वो कहाँ दिखेगा? यहाँ दिखेगा। तो बेसिकली जो रिलेशन है यहाँ से इस दोनों का रिलेशन है, इस दो का रिलेशन है। ये जितना ज्यादा बढ़ेगा, किसके थ्रू? ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ाएंगे, ये बढ़ेगा। और ये बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? ये बढ़ेगा, क्योंकि इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। ओके। और इसका कनेक्शन कैसा है? देखो यहाँ से दो पॉइंट है, एक पॉइंट तुम यहाँ पे लगा दो, दूसरा पॉइंट तुम यहाँ पे लगा दो, बहुत सिंपल है। चलो फिर से एक बार बताता हूँ इसका जो कनेक्शन है, फिर से बताता हूँ कैसा कनेक्शन, बहुत सिंपल है। देखो देखो, ये आर है, ये वाई है, इसके बीच में वोल्ट मीटर लगाना है, ये वाला वोल्ट मीटर लगाना है। वोल्ट मीटर का पॉइंट क्या है? दो पॉइंट है। तुम ये वोल्ट मीटर भी लगा सकते हो, तो तुम ये वोल्ट मीटर, किसी भी एक वोल्ट मीटर लगाना है। तो यहाँ से एक वायर निकल के यहाँ लगा दिया, और यहाँ से एक वायर लगा के यहाँ लगा दिया। तो वोल्टेज जो है ना, ये जो वोल्ट मीटर है ये इस आर और वाई के बीच में आ गया। तो जितना ज्यादा इस नॉब को हम घुमाएंगे, जितना ज्यादा इस नॉब को हम घुमाएंगे उतना ज्यादा यहाँ पे दिखेगा, उतना ज्यादा मतलब वेरिएशन यहाँ पे दिखेगा। और जितना ज्यादा वेरिएशन यहाँ पे दिखेगा, इस वोल्टेज के बीच में उतना ज्यादा वेरिएशन दिखेगा, और वो यहाँ पे डिस्प्ले में शो हो जाएगा। और जब ये आई एफ को जीरो पे रहेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 19 वोल्ट के आसपास कुछ वैल्यू आएगा, जो रिसीडुअल वोल्टेज है, एक्चुअली मैंने बताया ऑलरेडी। ओके, ये था ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट का एक शॉर्ट सर्किट भी है। शॉर्ट सर्किट का जो तुम्हारा शॉर्ट सर्किट का, मैं एक बार देख लेता हूँ एक बार। ओपन सर्किट, शॉर्ट, हाँ ये शॉर्ट सर्किट है, ये ओपन सर्किट है। देखो ये वाला वीडियो देखो, देखा? देखो इस वोल्ट मीटर को यूज किया, तो अगर इस वोल्ट मीटर को यूज करना था तो आर और वाई के बीच में लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। चलो इसको भी दिखा देते, देखो ये वोल्ट मीटर यूज किया ना, देखो ये यहाँ से यहाँ दे दिया, फिर दूसरा यहाँ से यहाँ दे दिया। बहुत सिंपल है ये चीज, है ना? तो ये जो ओपन सर्किट है ना, ओपन सर्किट, तो तुम ये वोल्ट मीटर यूज करो या फिर तुम ये वोल्ट मीटर यूज करो, चाहे कोई भी वोल्ट मीटर यूज करो, वोल्ट मीटर दिख जाएगा तुम्हें। तुम्हें क्या करना है? इस वेरिएक को पहले इस वोल्ट मीटर लगाना है, क्रॉस मैंने आर और वाई के बीच में, या फिर वाई और बी के बीच में लगा देना। उसके बाद इस वेरिएक को जीरो से धीरे 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 इंक्रीज करोगे, तो यहाँ पे तुम्हें उस इंक्रीजिंग वोल्टेज दिखेगा, सॉरी इंक्रीजिंग करंट दिखेगा। ये आई एफ है, फील्ड करंट है। जितना फील्ड करंट बढ़ाएंगे उतना मैग्नेट स्ट्रांग होगा, उतना मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा कटेगा, तो उतना ईएमएफ ज्यादा जनरेट होगा। जो इंड्यूस ईएमएफ है वो यहाँ पे दिखेगा। तो जितना ज्यादा ये बढ़ाएंगे, ये ई एमएफ है, इंड्यूस ईएमएफ एक्चुअली। तो जितना ज्यादा ये बढ़ाएंगे, आईएमएफ जितना ज्यादा बढ़ेगा, ईएमएफ उतना ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट और एक है कि शॉर्ट सर्किट है, और इसका ग्राफ, उसका जो ग्राफ है वो ग्राफ कैसा आएगा? उसका ग्राफ तुम्हारा आएगा ऐसा वाला, कि देखो ये आई एफ है, ये आई एफ है, और ये ईएमएफ है। कुछ है एक्चुअली इसका, इसका जो वोल्टेज है ना, आई थिंक मैं बताता हूँ तुम्हें। आ, इसका जो ओपन सर्किट कहाँ है इसका, इसका ग्राफ, इसका ग्राफ, इसका ग्राफ, ये देखो, ये देखो क्या दिखा है यहाँ पे? ओपन सर्किट वोल्टेज है ये, एक्चुअली ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ, और ये फील्ड करंट। और ग्राफ का जो नेचर है वो कैसा आएगा? पहले तो यहाँ पे धीरे 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 स्टार्ट होना था, और ये स्टार्ट एक्चुअल कहाँ से स्टार्ट होगा? ये चीज धीरे धीरे स्टार्ट कहाँ से होगा? ये इस, अरे यार, ये स्टार्ट होगा इस 19 वोल्ट से, स्टार्ट होगा इस 19 वोल्ट से, 19 वोल्ट से, क्योंकि रेसिडुअल वहां से स्टार्ट हुआ। फिर ये धीरे 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 कहाँ जाना था?
यहाँ पे जाना था ये, पर ये धीरे धीरे स्टार्ट तो होगा, पर धीरे 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 ये कार्व हो जाएगा। और ये जो स्ट्रेट लाइन छोड़ दिया वो, ये छोड़ने का रीज़न क्या होगा? ये छोड़ने का रीज़न, क्योंकि वही ये धीरे 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 सैचुरेट होते जाएगा, क्योंकि वो जो आर्मेचर का जो साइज है उसका कितना मैग्नेटिक फ्लक्स काटेगा उसका भी एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन की वजह से। और ये जो डॉटेड लाइन दिखोगे, वो डॉटेड लाइन एआर गैप है, एआर गैप की वजह से दिखेगा तुम्हें। एक्चुअली वहाँ पे ऐसा होना था, पर धीरे धीरे सैचुरेट होते जाएगा। क्लियर है ये चीज़? सेकेंड चीज़ है शॉर्ट सर्किट करंट। मतलब ये तुम्हें यही ड्रॉ करना है कि यहाँ पे क्या आएगा, आई एफ जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा जो ओपन सर्किट ओसीसी वोल्टेज है वो उतना ज़्यादा होना था। लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से हुआ? 19 वोल्ट से हुआ। ये कैसे आना था? क्योंकि उसके बीच में ये है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन मतलब वो लीनियर होना चाहिए था। पर प्रैक्टिकली क्या होता है, यहाँ से जाते 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 वो ऐसे, मतलब कर्व लेगा वो। ओके, ये चीज़ हमें देखेगा। ये ओपन सर्किट टेस्ट कंप्लीट है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या होगा? शॉर्ट सर्किट टेस्ट में तुम देखोगे, शॉर्ट सर्किट में हमें इसको शॉर्ट करना है। मतलब यहाँ पे आर वाई बी है, और यहाँ पे एमीटर का जो पॉइंट है, एमीटर पॉइंट है। तो हमें क्या करना है कि ये तीनों को अगर शॉर्ट करेंगे तभी शॉर्ट सर्किट करंट मिलेगा। और शॉर्ट करते हुए उसके बीच में एक एमीटर लगाना है, ताकि उस एमीटर के थ्रू करंट कितना है वो देखना है हमें, राइट। और ये एमीटर यहाँ पे नहीं लगा के हम बाहर लगा रहे हैं। दैट मीन क्या हो करना है? दैट मीन बस थोड़ा चेंजेस करना है। देखो, पहले हम यहाँ से यहाँ भेज दिया, करंट कनेक्शन कर दिया, फिर यहाँ से यहाँ लगा दिया। तो ये दो, मतलब बेसिकली ऐसा ही हुआ कि इसको बड़ा करेंगे तो यहाँ पे एमीटर लगा दिया, उसके बाद और एक पॉइंट आ गया, ए आर वाई, और इसके बाद बी शॉर्ट कर दिया, और इसके बाद एक वाई लगा के इसको शॉर्ट कर दो। ओके, तो आर वाई बी हो गया सिमिलर। क्लियर है? या फिर मैं अगर बड़ा से अगर दिखाऊँ तुम्हें, कि चलो इसको थोड़ा और बड़ा करके दिखाते। देखो, हमें करना था ऐसा कि आर वाई बी तीनों को शॉर्ट करना है और बीच में एक एमीटर डालना है, ताकि इस एमीटर के थ्रू कितना करंट जा रहा है वो हमें पता चले, कि शॉर्ट सर्किट करंट कितना है वो हमें पता चले। पर एक्चुअली ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हम बीच में डालेंगे तो बीच में अगर प्रैक्टिकली अगर ये करेंगे, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट को इसके बीच में तो नहीं घुसा सकते, तो इंस्ट्रूमेंट बगल में है, तो ये वायर को इसको खींच के इधर ला लो। तो ये आर है, वाई है, बी है, और यहाँ पे एक एमीटर है जिसका ए एक पॉइंट है, ए एक पॉइंट है, ये एमीटर है। तो आर से इसको शॉर्ट कर दिया। अब इसके बीच में इस एमीटर डालना है, तो एक का पार्ट यहाँ पे डाल दो और एक का पार्ट यहाँ पे डाल दो, बस खत्म। तो आर से वाई जाने के लिए करंट पहले इधर फ्लो होगा, फिर एमीटर के थ्रू इधर आएगा, फिर वाई से बी में आएगा। ये बस सिंपल सर्किट है। क्लियर? और यही चीज हम यहाँ पे करते हैं। एक्चुअली ये ओपन सर्किट है ना, कि चलो शॉर्ट सर्किट भी यहाँ पे होगा। शॉर्ट सर्किट जो कनेक्शन है वो यहाँ है। ये देखो शॉर्ट सर्किट, ये चलो ये शॉर्ट सर्किट है। देखो, ये देखो आर है, ये आर से कहाँ गया? एमीटर के। करंट किधर जा रहा है? एमीटर में करंट जा रहा है। एमीटर से इस वायर में करंट कहाँ आया? वाई में आया। फिर वाई से इस येलो सर्किट से, येलो कनेक्शन से बी में आ गया। तो तीनों शॉर्ट है, बीच में एमीटर आ गया। तो इसका फंक्शन क्या है कि इस वेरिएक को जितना घुमाएंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे वेरिएशन आएगा, जितना ज़्यादा यहाँ पे वेरिएशन आएगा उतना ज़्यादा यहाँ पे वेरिएशन आएगा। पर ध्यान रखना, इस वेरिएक को उतना ही घुमाएंगे ताकि ये 2.4 एम्पियर करंट के नीचे हो, ये लेस देन हो। ये जो है ना, ये 2.4 एम्पियर के नीचे रीडिंग आए, और इसके बीच में हमें एटलीस्ट 10 रीडिंग, एटलीस्ट 10 रीडिंग लेना है, ताकि जो ग्राफ है इसका, इसका ग्राफ क्या होगा कि आई एफ, एक मिनट रुको, इसका ग्राफ क्या आएगा
आई एफ जितना बढ़ेगा आर्मेचर करंट उतना बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ जो आएगा ये यहाँ से धीरे 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 ऐसा होना चाहिए था, पर स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रेसिडुअल करंट है। मेरा एक कॉलीग है, तुम जानते हो, जेडी सर को जानते हो। वो बोला था कि रेसिडुअल करंट का मतलब कोई ये है नहीं, एग्जिस्टेंस है नहीं। पर जेडी सर बहुत अच्छा है, उसका स्पेसिफिकेशन मशीन में ही है, तो शायद उसको और भी बेटर मतलब नॉलेज हो। शायद नहीं, उसका है एक्चुअली बेटर नॉलेज। पर प्रैक्टिकल जब कर रहे थे तो उस टाइम पे वहाँ पे जो वैल्यू दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे कुछ जब जीरो, इसको जब जीरो जीरो भी रख रहा था ना, इसको जीरो जीरो भी रख रहा था, उस टाइम पे भी यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू हमें दिख रहा था। मतलब कहाँ गया, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू हमें दिख रहा था। तो मतलब वही जो बताया 0.5 के आसपास आता है एक्चुअली। तो जेडी सर का कहना था कि रेसिडुअल करंट नॉर्मली होता नहीं है, रेसिडुअल वोल्टेज होता है, पर रेसिडुअल करंट का कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, ऐसा कुछ बोल रहा था। पर चलो जो आ रहा है प्रैक्टिकली, अगर नहीं वो एक्चुअली मैं भी वो उसको बाद उसको स्टडी नहीं किया, तो हो सकता है कि वो नहीं हो, रेसिडुअल करंट सच में नहीं है, वो एक कोई इंस्ट्रूमेंट फॉल्ट की वजह से वो करंट दिख रहा है, ये हो सकता है। पर वहाँ पे जब कुछ करंट अपेयर हो रहा है जो प्रैक्टिकली हमें इंस्ट्रूमेंट में दिख रहा है, तो हम उसको रेसिडुअल करंट अभी अभी के लिए बस समझ लो, वो कुछ करंट वहाँ पे अपेयर हो रहा है। ओके, उसको रेसिडुअल बोलेंगे या कुछ और बोलेंगे, ये और कुछ मतलब वो दूसरा बात है। क्लियर? पर वहाँ पे एक करंट दिख रहा है। तो जो उसका जो ग्राफ आएगा, ये ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ वही, देखो, ये ग्राफ वही आएगा। जितना आई एफ बढ़ेगा उतना आर्मेचर करंट क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि हमें पता है, क्या पता है हमें, जितना ज़्यादा यहाँ पे करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा ये कटेगा, जितना ज़्यादा ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा उतना ईएमएफ वोल्ट जनरेट होगा, जितना ज़्यादा ईएमएफ जनरेट होगा उतना ज़्यादा करंट आएगा, जिसको हम आई ए, एक्चुअली आई एम नहीं आई ए बोलते हैं, आर्मेचर करंट बोलते हैं। क्लियर है पूरा चीज़? तो इसका जो ग्राफ है ना, इसका जो दो ग्राफ है, दो ग्राफ क्लियर हो गया सबका? दो ग्राफ, एक ग्राफ तो ऐसा आएगा कि आई एफ वर्सेस एक ओपन सर्किट, ओपन सर्किट ई और वोल्टेज एक्चुअली जो यहाँ से स्टार्ट होगा 19 या 20 21 जिसका जो आएगा रीडिंग, उसके साथ ये ऐसा ऐसा आना था उसे, पर आएगा कैसा, ऐसा आके ऐसे कार्व लेगा, जो एआर गैप के लिए ये होगा, ऐसा वाला एक ये आएगा ओपन सर्किट, ये ओ सी सी कार्व। और एक शॉर्ट सर्किट में कैसा आएगा, ए सॉरी ए आई सॉरी ये आई एफ है, और ये आई आर्मेचर करंट है। ये भी मतलब क्या है, जीरो में जीरो जीरो ऐसे आना था एक मैंने आइडियल केस में, पर यहाँ पे हमें कुछ देखा, कुछ 0.05 के आसपास कुछ देख रहा था, तो ये आइडियल केस में ऐसा आना था, मतलब उसका जो ये था, और प्रैक्टिकली भी ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा ये। ओके, ये स्ट्रेट लाइन आएगा, पर ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। इसके लिए रीडिंग कितना लेंगे, मिनिमम 15 रीडिंग लेंगे, और इसके लिए रीडिंग कितना लेंगे, मिनिमम 10 रीडिंग लेंगे, ताकि ये जो चेंजेस है, ये जो चेंजेस है ना, ये ट्रांजिएंट जो चेंजेस है इसको दिखा पाए ये 15 रीडिंग के लिए। और मैं एक एडिशनल टिप्स दे रहा हूँ, देखो 0 डिग्री 0 वोल्ट से लेके 230 वोल्ट तक ये कार्व लीनियर रहेगा, नॉर्मली ऐसे रहता है। और 230 से, सॉरी मैं एक बार एक फ्रेश करके बता रहा हूँ, चलो मैं एक बार एक फ्रेश करके बता रहा हूँ इसको, कि इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। एक एडिशनल बता रहा हूँ तुम्हें कि इसका भी थोड़ा चेंज करता हूँ मैं। ओके, इसका भी थोड़ा चेंज करता हूँ। इसका जो कार्व आएगा, वो कार्व कैसा आएगा, पहले तो लीनियर आएगा, फिर ऐसे चेंज, सॉरी ऐसा लीनियर आना था, ये ईआर गैप के लिए, ईआर गैप के लिए ऐसा कुछ लिखा है। तो यहाँ तक तो लीनियर था, यहाँ से यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन है, राइट, ये तो पूरा स्ट्रेट लाइन है। और यहाँ से थोड़ा कार्व चेंज हुआ, तो ये जो वोल्टेज है ना,
बेसिकली मैंने जो मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये 230 वोल्ट से लेके 330 नहीं, 230 वोल्ट से लेके 380 वोल्ट तक, ऐसे 380 वोल्ट, 380 वोल्ट तक मतलब ये चेंज हो रहा है। या फिर मान लो ये 250 वोल्ट से लेके 380 वोल्ट तक ये चेंज हो रहा है। ये जो कार्व है ना, ये जो कार्व है एक्चुअली, ये जो कार्व है, ये जो कार्व है ना, ये 250 वोल्ट से लेके 250 वोल्ट से लेके 380 वोल्ट उस टाइम में, मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम जो वोल्ट होगा, इसको अगर घुमाएंगे, कहाँ गया, इसको अगर घुमाएंगे, मैक्सिमम घुमाएंगे, तो ये इतना ही आएगा, मतलब 380, 390 या 400 के आसपास, या 400 के आसपास आएगा, 400 वोल्ट के आसपास आएगा। तो इस बीच में ये कार्व होगा। तो तुम कोशिश करना, तुम्हें जब 15 रीडिंग लेना है, तो 0 वोल्ट से 250 वोल्ट तक 5 रीडिंग लो, 5 रीडिंग लो, और इसके बीच में 10 रीडिंग लो, इसके बीच में 10 रीडिंग लो। तो ये ज़्यादा रीडिंग लोगे तो ये जो कार्व है ना, ये ज़्यादा दिखेगा। और 5 रीडिंग लोगे तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 5 रीडिंग, यार यहाँ पे 10 रीडिंग। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए बता रहा हूँ। तुम्हारे मर्जी से तुम कर सकते हो। ओके, ये चीज़ एक हो गया। और यहाँ पे तो 10 है, तो तुम रैंडमली ले सकते हो। ये 0.05, मतलब 00, मतलब IF जब 0 एम्पियर रहेगा, उस टाइम पे आई ए जो रहेगा वो 0.054 ऐसा कुछ कुछ था, कुछ एम्पियर था, 0 पे रहेगा। तो ये जितना हम बढ़ाते जाएंगे, ये इतना बढ़ते जाएगा। तो ये जो आई ए है, मतलब यहाँ पे जो करंट है एक्चुअली, कहाँ गया, यहाँ पे जो करंट है, ये करंट 2.4 वोल्ट से कम होना चाहिए, ये करंट हमेशा, ये याद रखना। तो ये करंट 2.3 एम्पियर तक ही रखना, ठीक है। इसके बीच में तुम 10 रीडिंग लो, इसके बीच में तुम 10 रीडिंग लो, तो तुम्हारा जो ग्राफ है ना, ये क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन है सर, जो फाइल है, मतलब जो अगर एग्जाम में ये आ गया, तो हमने क्या क्या लिखना है। पहला चीज तो एक्सपेरिमेंट नेम लिखना है, अपना जो फाइल फाइल के अंदर क्या लिखना है। सेकेंड जो चीज है, वो लिखना है कि ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। थर्ड जो लिखना है, apparatus, apparatus। फोर्थ जो लिखना है, apparatus के बाद लिखना है ऑब्जर्वेशन टेबल। एक्चुअली टेबल बनाना है, उसके बाद तुम्हें परफॉर्म करना, सॉरी, apparatus के बाद ना सर्किट डायग्राम, सॉरी सॉरी, apparatus के बाद क्या आएगा, सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम। उसके बाद आएगा ऑब्जर्वेशन टेबल, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल, तुम सर्किट डायग्राम बना लोगे। उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद तुम वो परफॉर्म करोगे, रीडिंग लोगे। ऑब्जर्वेशन टेबल बना के क्या करोगे, रीडिंग लोगे, और टीचर से चेक कराओगे सर्किट, और उसके बाद रीडिंग लोगे, रीडिंग लोगे। रीडिंग के बाद क्या करोगे तुम, रीडिंग के बाद ऑब्जर्वेशन टेबल, उसके बाद रीडिंग, उसके बाद कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, एंड देन कंक्लूशन, कंक्लूशन। और जो कंक्लूशन में क्या आएगा, कैलकुलेशन के बाद जो ग्राफ आएगा ना, ये ग्राफ, अगर कोई, इफ अगर ग्राफ रहे, ग्राफ ड्रॉ करना है, अगर कोई ग्राफ है तो ग्राफ पेपर में। और ग्राफ पेपर में हमेशा एक काम करना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में वो चीज करना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में जो वैरी हो रहा है, और एक्स एक्सिस में जो वैरी कर रहा है, एक्चुअली जो तुम वैरी कर रहे हो, वो एक्सिस में रहेगा। और वाई एक्सिस में जो वैरी हो रहा है एक्चुअली, जैसे हम आई एफ को, फील्ड करंट को हम वैरी कर रहे थे मैनुअली, और उसके वजह से क्या वैरी हो रहा था, आर्मेचर करंट वैरी हो रहा था। ये चीज ध्यान रखना हमेशा, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का। ओके, ये सारी चीज तुम्हें करना है बेसिकली। तो ये वीडियो ऐसे भी बहुत लेंदी हो गए,
और मैं नहीं चाहता था कि इतना ज़्यादा इतना लेंदी हो। तो चलो, अगर मेरे ख्याल से तुम कर लोगे। ओके, कल से तो स्टार्ट हो रहा है। बेस्ट ऑफ लक। और ये मैंने ग्रुप में बताया था कि जो जो मतलब जो प्रोसीजर है, जो प्रिकॉशंस है, शूज़ पहन के आना है, आई कार्ड लेके आना है, यूनिफॉर्म में आना है, और जो मतलब कैसे लॉटरी, पॉसिबली लॉटरी होगा। लास्ट टाइम लॉटरी हुआ था, इस टाइम क्या होगा वो तो मैनेजमेंट को पता है, और बता भी नहीं सकता। आई थिंक रूटीन सबको मिला है। जो भी है लैब में, कोई डरना नहीं है। और डर का है ही क्या, मतलब सब तो अपना ही है। जो भी टीचर्स है, सीनियर फैकल्टीज है, या जो भी अच्छा ही है यहाँ पे सब, तो ऐसा कोई नर्वस तो होना नहीं। सेकेंड थिंग, अगर लैब में मैं हूँ तो मतलब और तो अच्छा ही है। अगर नहीं है तो यूकेसी सर है, बहुत अच्छा है, या फिर जेडी, मतलब सबको सभी अच्छा है यहाँ पे अपने लैब में। तो कोई टेंशन का कोई है नहीं। और मस्ट एक चीज़ करना कि सर्किट बनाने के बाद, रीडिंग लेने से पहले, कोई भी टीचर हो, कोई भी फैकल्टी हो उस लैब में जो प्रेजेंस है, उससे एक बार सर्किट को चेक करा लेना। वहाँ पे होगा चेक करने के लिए, तो एक बार बुला के चेक करा लेना कि सर ये सर्किट बना है, अब चेक कर लेना। उसके बाद सर ने, कोई भी सर या मैम जो भी है, सर्किट चेक कर लेगा। उसके बाद तुम जाके मतलब रीडिंग लेना, उसके बाद कैलकुलेशन, ग्राफ, ये सारे लिख लेना। ओके, तो मेक श्योर कल तुम्हारा एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो रहा है वो अच्छे से हो। और बैक बेंचर्स के लिए मेरा गुड विशेस हमेशा रहेगा। तुम साथ दो, मैं भी साथ दे रहा हूँ। मिलके कुछ अच्छा सोसाइटी बनाएंगे हम। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट। एक और एक है, अभी अभी बनाऊंगा वो वीडियो, भी अभी बनाऊंगा कि वो रेजोनेंस, सॉरी रेजोनेंस, हाँ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाला वीडियो बाकी था, तो वो अभी बना देता हूँ। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट बैक बेंचर्स, बाय। हाँ, सॉरी एक्चुअली अभी मैंने वीडियो बनाया था वो डिलीट हो गया था। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ था जो मैं बताना भूल गया। एक्चुअली कल के जो एग्ज़ाम है उसके प्रोस्पेक्टिव में कुछ बताना है, कि फाइल में लास्ट में मैंने बताया ना, ये वीडियो उस लास्ट वीडियो के साथ मैं अटैच कर दूंगा, जोड़ दूंगा। बेसिकली मैंने लास्ट पॉइंट में बताया कि कौन सी पॉइंट बताना है, पर कैसे लिखना है ये नहीं बताया। स्पेशली ऑब्जर्वेशन टेबल में बहुत सारा कॉलम्स है, उसको थोड़ा डिस्कस करना मुझे लगता है कि थोड़ा नीडेड है, इसीलिए। चलो पहले उसको देखते। देखो, जो ओपन सर्किट टेस्ट है, ओपन सर्किट टेस्ट का जो पैरामीटर है, ऑब्जर्वेशन टेबल है, वो तो लिख लोगे। यहाँ पे क्वालिटी, क्वांटिटी दे देना, टाइप मत देना। रेंज अगर देना है, रेंज अगर दे सकते हो रेंज, मेकर्स नेम नहीं देना है, बस नाम देना है, क्वांटिटी देना है, और रेंज देना है, बस इतना ही देना है। ओके, और इसका ऑब्जर्वेशन टेबल जहाँ पे होगा, ऑब्जर्वेशन टेबल, ऑब्जर्वेशन टेबल में देखो, ये ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या दिख रहा है तुम्हें, कि ये स्पीड इन आरपीएम है ना, ये तुम्हें 1500 टू 16 आरपीएम दिख जाएगा तुम्हें। ये ऑलरेडी सबका सबका नोटबुक में ही है। एक्साइटेशन करंट कौन सी है, जो आई एफ है एक्चुअली, है ना, जो तुम्हें उस फोटो में दिखा है। आई एफ कहाँ मिल जाएगा तुम्हें, आई एफ मिल जाएगा यहाँ पे। कहाँ आई एफ मिल जाएगा, यहाँ पे तुम्हें आई एफ मिल जाएगा। एक्चुअली ये देखो, ये जगह आई एफ का है। ये जितना घुमाएंगे ये जीरो से यहाँ पे ये होगा। अब अगर ये ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट जैसे इस वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया, तो इस वोल्ट मीटर में ओपन सर्किट वोल्टेज दिख जाएगा। अगर ये शॉर्ट सर्किट है, लाइक मान लो कि ये वाला शॉर्ट सर्किट है, तो ये एमीटर को कनेक्ट किया था, तो इस एमीटर में उसका वैल्यू दिख जाएगा। और ये वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा, ये 2.4 एम्पेयर से नीचे होना मस्ट है, कंपलसरी है 2.4 एम्पेयर से नीचे होना। पर ओपन सर्किट में तुम मैक्सिमम ले, क्योंकि अगर ये मैक्सिमम भी कर देंगे ना, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाएगा ना, 1 पॉइंट समथिंग कुछ एम्पेयर आता है यहाँ पे। ये मैक्सिमम भी आ जाएगा ना, 1.125 ऐसा कुछ आता है समथिंग। तो ये मैक्सिमम भी 390 या 398 या 400 के आसपास आता है। जो भी वो जो ऑपरेटिंग रेटेड वोल्टेज का जो 150% है ना, उससे कम ही है। तो इसका ओपन सर्किट वोल्टेज में टेंशन मत लो। पर जब तुम शॉर्ट सर्किट करोगे उस टाइम पे ध्यान रखना, ये हमेशा 2.4 से नीचे ही रखना, 2.3 के आसपास ही छोड़ देना। ओके, लीनियर कर्व आ जाएगा तुम्हारा। ओके, ये एक चीज़ है। तो अगर हम इसको देखें, तो अगर हम इसको देखें, तो ऑल्टरनेटिव जो वोल्टेज आएगा, वो वोल्टेज कौन सी है, जो मतलब जो वोल्ट है, ई है, जो
ईएमएफ जो जनरेट होगा वो ईएमएफ होगा, जो फेज ऑल्टरनेट लाइन वोल्टेज बोलेंगे, जो वोल्ट मीटर में जो आएगा वही यहाँ पे ये होगा, वोल्ट मीटर, वोल्ट यहाँ पे है। और फेज वोल्टेज क्या होगा, वोल्ट मीटर का जो वोल्टेज है बाई √3 करेंगे हम, बाई √3 करेंगे तो यहाँ पे फेज वोल्टेज आ जाएगा। मोटर वोल्टेज तो 220 हमने सेट किया था, डीसी जो वोल्टेज है, जो तुम्हें यहाँ दिख भी जाएगा, कहाँ दिखेगा तुम्हें, यहाँ दिख जाएगा मोटर वोल्टेज, कहाँ पे, यहाँ पे दिख जाएगा तुम्हें, मोटर वोल्टेज का कुछ दिख जाएगा। और यहाँ पे ये डीसी वोल्टेज, ये जो पीछे जो डीसी वाला ये है ना, इस डीसी का वोल्टेज यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा, डीसी का करंट और वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज ये दिख जाएगा तुम्हें। मोटर का वोल्टेज और मोटर का करंट भी तुम्हें दिख जाएगा। और ये तो आरपीएम है, आर्मेचर है, इसको जब स्टार्ट ये सब कनेक्शन करने के बाद इसको ऑन करना है, इस जो एमसीबी है इसको ऑन करना है तीनों को, और फिर धीरे 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 इसको इंक्रीज करना है ताकि वो मोटर घूम जाए। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज था। सेकेंडरी जो था, अगर सेकेंडरी में क्या हो रहा है, सेकेंडरी में कि सेकेंडरी में जो शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट में भी वही आएगा। ये जो आरपीएम है ये 1500 से 1600 के बीच में ऐसा ही कुछ रहेगा, जो भी आएगा कोई टेंशन नहीं है। एक्साइटेशन करंट फिर से वही है, एक्साइटेशन करंट जो तुम्हें यहाँ पे दिखेगा, एक्साइट आईएफ जो है वही एक्साइटेशन करंट है। फील्ड करंट जो है, फील्ड करंट में आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स कट होगा, ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स कट होगा तो शॉर्ट सर्किट में ज़्यादा करंट आर्मेचर में आएगा, और ये लीनियर होगा इसका काम। मोटर वोल्टेज वही 220 वोल्ट के आसपास, वो तो मीटर में दिख जाएगा, मोटर करंट वही दिख जाएगा तुम्हें। तो ये और ये एक बार लिखना है, ये भी एक बार लिखना है, बाकी ये डॉट 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 में बार बार आता रहेगा, इसका वैल्यू भी डॉट 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 में बार बार आता रहेगा। 2.3 के आसपास, उसके नीचे ही रखना इसका वैल्यू, ठीक है, 2.3 के आसपास, बस ये मतलब इसको ध्यान रखना, ये 2.3 एम्पियर, ये इंपॉर्टेंट चीज था बताने का। ओके, तो चलो मेरा जो था, और सर्किट डायग्राम में क्या ड्रॉ करोगे, सर्किट डायग्राम में जो यहाँ पे है एक्चुअली ये थोड़ा देख के जाना, बेसिकली ये कुछ है नहीं, मतलब ये तो ये कॉम्प्लेक्स सर्किट मत ड्रॉ करो, यहाँ पे कुछ शॉर्ट सर्किट दिया है यहाँ पे है, वो ड्रॉ कर लेना। ओके, और यहाँ पे एक सर्किट दिया है, ये ओपन सर्किट है, और शॉर्ट सर्किट में इसको शॉर्ट कर दिया 3 एमीटर लगा के। यहाँ पे हम 3 नहीं, बस एक ही एमीटर यूज कर रहे हैं, तो इसका थोड़ा कोई इशू नहीं होगा, एक ही एमीटर दिखा देना। ओके, चलो, तो बेसिकली ये मुझे लगा कि ये वीडियो उसके साथ ये बताना ज़रूरी था, तो बता दिया मैंने। और ये वीडियो ऐसे ही बहुत लेंदी हो गया, और इससे पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था इसके लिए, तो पर वो डिलीट हो गया, रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ऐसे भी काफ़ी लेट हो गया है। चलो, ये वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दो ताकि तुम्हारा हेल्प हो जाए। ओके, तो चलो, कल का वीडियो, मैं सॉरी, कल का जो एग्ज़ाम्स है वो अच्छे से देना। बैक बेंच याद रखना कि बैक बेंचर्स को फुल मार्क्स आना चाहिए, कैसे भी किसी भी हाल में। तो कल का जिसका भी एग्ज़ाम हो, कोशिश करना कि, कोशिश मतलब ये तुम कर ही लोगे मुझे लगता है, तुम ठीक है, तो इसका टेंशन मत करो कि किसी के सामने कोई अगर ऐसा नहीं हुआ कि नहीं हो रहा है, या फिर लैब में एब्सेंट थे, या कुछ भी हो कि सर मुझे ये चेंज कर दो, मुझे नहीं लगता है, अगर तुम देखा होगा मेरा वीडियो तो मुझे नहीं लगता है कि वो रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत हो। अगर वो ऐसे ही तुम्हारा लैब में ही नहीं हुआ, और ऐसा कुछ आ गया जो अनऑफिशियल है एक्चुअली, या फिर अगर मैनेजमेंट डिसाइड करे तो वो भी दे सकते, तो जो भी आएगा तुम्हारे हिसाब से, मुझे लगता है कि इतना सफिशिएंट सपोर्ट मतलब दे रहा हूँ मैं, मतलब सब मिल के हम कुछ सीख रहा है तो कर लेंगे हम, एटलीस्ट जो ऑलरेडी कंप्लीटेड है वो तो कर ही लोगे तुम, ये मेरा विश्वास है तुम्हारा, मतलब बैक बेंचर्स के ऊपर। चलो, तो फिर मिलते हैं, लैब एग्जाम में ही मिलेंगे, जिसके साथ मेरा लैब एग्जाम्स है वो तो रूटीन मिलेगा, पर तुम अच्छे से किसी भी ब्रांच से हो, किसी भी बैच में हो, तुम अच्छे से किसी भी फैकल्टी के साथ हो, सब अच्छे से एग्जाम दो, और एंजॉय करो इलेक्ट्रिकल लैब का, और साथ रहो, मिलके एक अच्छा सोसाइटी बनाएंगे। ओके, गुड नाइट।